राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। सरसों की बुआई से लेके सरसों की कटाई तक A to Z पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो में कितने टेम्परेचर में हमें सरसों चाहिए, बीज दर हमें कितनी रखनी है, कौन से टेक्निकल से करना है, कौन कौन से खाद डालने हैं, कौन सा फंगीसाइड उपयोग में लाना है, कीटनाशक कौन सा उपयोग में लाना है, खरपतवार नाशक कौन सा उपयोग में लाना है, सब कुछ A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। और आप सरसों के अंदर कितनी सिंचाइयाँ करनी चाहिए जिससे कि हमें एक बम्पर उत्पादन मिल सके, तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल नितिन देओल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं सरसों की बुआई से कटाई तक एक कंप्लीट जानकारी। सबसे पहले बात कर लेते हैं तापमान की, कितना तापमान हमें इसके लिए चाहिए। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का यदि तापमान है तो हमारी सरसों की बुआई के लिए ये एक बिल्कुल सही और उपयुक्त तापमान माना गया है। बात कर लेते हैं मिट्टी की, कौन सी मिट्टी में सरसों की जो खेती है ये सबसे उपयुक्त होती है, सबसे उपयुक्त मानी गई है। तो जो हमारी दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी में यदि आप सरसों की बुआई करेंगे तो ये सरसों की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। बात करते हैं बुआई के समय की कि उसका बुआई का समय, सही समय क्या है। तो किसानों 15 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो ये इसका एक बहुत ही सही और सटीक समय रहता है। यदि आप इसकी थोड़ी देरी से बुआई करना चाहते हैं तो आप 10 नवंबर तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी लेट हो जाती है। बात कर लेते हैं बीज दर की कि आपको प्रति एकड़ कितना बीज लेना चाहिए। तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज लेना होगा और तब आपको इसकी बुआई करनी होगी। जो 1 किलोग्राम बीज मैं आपको बता रहा हूं किसान भाइयों, ये जो हमारी काली सरसों होती है इसके लिए है। यदि आप पीली सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो आपको 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे लेना होगा और तब आपको इसकी बुआई करनी होगी। एक बात का किसान भाइयों आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप सरसों की बुआई करें तो एक हाइब्रिड किस्म का ही चयन करें, कभी भी देसी बीज का चयन ना करें, क्योंकि हाइब्रिड किस्म जो होती है ये काफ़ी अच्छी तरीके से परिपक्व करी जाती है, काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार की जाती है और इसके अंदर रोग लगने की जो समस्या होती है ये भी बहुत कम किसान भाइयों देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की, खेत को हमें किस तरीके से तैयार करना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों खेत में आपको कम से कम 130 से लेके 160 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की जो हमारी सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है उसे लेना होता है और उसे खेत में इकसार रूप में यदि आप डालते हैं तो आपके खेत के अंदर जो हमारी ताकत होती है, जो पैदावार होती है, ये सब बढ़ाने में गोबर की खाद का बहुत बड़ा अहम योगदान देखा गया है। इसके बाद किसान भाइयों आपको लगभग 1 से 2 बार हैरो से जुताई करवानी है, वो भी गहरी जुताई आप कराएं। और उसके बाद किसान भाइयों टिलर की सहायता से या फिर कल्टीवेटर की सहायता से आप अपने खेत की 1 से 2 जुताइयां और भी करा सकते हैं और इससे आपका जो खेत है वो समतल हो जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसके बाद किसान भाइयों आपको 1 जुताई की और आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि हमें बीज शोधन कैसे करना है, क्यों बीज का उपचार क्यों करें। क्योंकि किसानों बीज का उपचार यदि आप नहीं करेंगे तो आपके बीज के अंदर फंगस का अटैक हो जाएगा और कीटों का अटैक भी देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर अपने बीज का उपचार जरूर करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आपको लेना है कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63%। इसकी मात्रा 2.5 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज के लिए लें और तब आप इसका बीज उपचार करें और पेड़ की छांव में रख के किसान भाइयों इसे सुखाएं और उसके बाद आपका जो बीज है अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से खाद आपको सरसों की बुआई में लेने चाहिए। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको लेना है NPK 12-32-16 लगभग 50 से लेके 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK लेना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको इसमें उपयोग में लानी है MOP पोटास और MOP पोटास की मात्रा आप यहाँ पर 5 से लेके 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको यहाँ पर लेनी है सल्फर और सल्फर की मात्रा आपको लेनी है 3 से लेके 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यहाँ पर जो आप सल्फर लेंगे वो दानेदार वाली आप सल्फर लें, ये काफ़ी अच्छा रेट आपको सरसों की खेती में निकाल करके देगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों आप यहाँ पर या तो रिजेंट ले सकते हैं या फिर आप कार्टैप भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक टेक्निकल को ले लीजिए और इसकी मात्रा 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। और इन सबको आपस में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसी के अंदर आप जो हैं, जो आपका बीज है 1 किलोग्राम, इस बीज को भी इसी के अंदर मिक्स कर लीजिए और छिटक विधि से अपने खेत के अंदर आप इसे एक समान रूप से
बिखराव इसका करवा दीजिए। एक बार पूर्व से पश्चिम की तरफ और एक बार उत्तर से दक्षिण की तरफ, दोनों तरफ से यदि आप इसकी बुआई कराएंगे तो आपके पूरे खेत के अंदर एक समान रूप से ये बीज जो है अच्छी तरीके से बिखर जाएगा। और उसके बाद रोटावेटर की सहायता से आप इसकी अंतिम जुताई करके आपके खेत का जो है ये जो सरसों की बुआई थी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब जो किसान भाई मशीन के द्वारा या फिर लाइन से लाइन के द्वारा बुआई करना चाहते हैं, अब बात कर लेते हैं उनके लिए। तो किसान भाई लाइन से लाइन की जो आपको दूरी रखनी है वो 30 से लेकर 45 सेंटीमीटर के आसपास रखनी है, और पौधे से पौधे की दूरी जो आप रखेंगे वो 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर के आसपास रखेंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और इस तरीके को करने से पहले आपको लास्ट जुताई रोटावेटर से अपने खेत की करानी चाहिए। उसके बाद आप जो है लाइन से लाइन की दूरी के अनुसार अपनी सरसों की बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि सरसों की जब हमने कंप्लीट बुआई कर दी तो इसके बाद बात आती है खरपतवार की, कि हमारी सरसों की फसल के अंदर खरपतवार बहुत तेजी के साथ उगते हैं। तो इन खरपतवारों को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो किसान भाइयों सरसों की बुआई के लगभग 36 घंटे के अंदर अंदर, ध्यान दें, सरसों की बुआई के 36 घंटे के अंदर अंदर आपको पेंडिमेथिलिन 30% इसी फॉर्म में जो हमारा फार्मूला आता है इसे ले लेना है 700 ml, और इसे आपको 150 लीटर बिल्कुल साफ पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे अपनी सरसों की फसल के ऊपर कर सकते हैं। पूरे खेत के अंदर आप यदि इसका स्प्रे कर देते हैं तो आपके खेत के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगेगा, लेकिन 36 घंटे के अंदर अंदर ही आपको कार्य करना होता है। यदि इसके खर्चे की बात करूं तो 300 से लेकर के 350 रुपए का खर्चा आपके खेत के अंदर आ सकता है खरपतवार के लिए। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं सिंचाई की, कि आपको कितनी सिंचाइयाँ करनी चाहिए। तो सिंचाई के बारे में यदि बात करें तो पहली सिंचाई किसान भाइयों आपको बुआई से लगभग 25 से लेकर 30 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए, और इस समय पर किसान भाइयों आपको यूरिया की मात्रा लगभग 50 किलोग्राम, और इसके साथ साथ किसान भाइयों आप जो है इसके अंदर 3 से लेकर 4 किलोग्राम सागरी का भी मिक्स कर सकते हैं, और इन दोनों को मिला करके अपने खेत के अंदर डाल दें और उसके बाद सिंचाई कर दें। तो ये आपकी पहली सिंचाई हो जाती है। बात कर लेते हैं दूसरी सिंचाई की, कि दूसरी सिंचाई आपको किस समय पर करनी चाहिए। तो दूसरी सिंचाई किसान भाइयों बुआई से लगभग 45 से लेकर 50 दिन की अवस्था पर आपको करनी चाहिए। इस समय पर किसान भाइयों कभी कभी हमारे खेत के अंदर जो है कीटों का अटैक देखने को मिलता है। यदि कीटों का अटैक इस समय पर आपको देखने को मिले तो आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL फॉर्म में जो हमारा आता है इसकी स्प्रे आप कर सकते हैं, और 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसे ले लेना चाहिए, और इसका स्प्रे जो है अपनी फसल पे आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को इससे मिल जाएगा। बात कर लेते हैं किसान भाइयों तीसरी सिंचाई की, और तीसरी सिंचाई के बारे में यदि मैं बात करूं तो लगभग 70 से लेकर 80 दिन की अवस्था पर आपको तीसरी सिंचाई कर लेनी चाहिए। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं रोगों की, कि इसके अंदर कौन कौन से और कीट लग जाते हैं। तो कीटों के बारे में यदि बात करूं तो इसके अंदर चैपा, एफिड, मोइला, जो हमारे इस तरह के रोग होते हैं, इस तरह के रोग इसके अंदर ज़्यादा लगते हैं। और यदि इन रोगों से बचने के बारे में मैं बात करूं तो आप यहां पर थायामेथोक्सम 25% WG फॉर्म में जो हमारा आता है इसे 8 से लेकर 10 ग्राम आप ले सकते हैं, और 16 लीटर वाली टैंक के अंदर इसके डाल के तब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। या फिर किसान भाई जो मैंने अभी आपको बताया था इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL फॉर्म वाला, आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक स्प्रे को आपको करना है और आपके फसल से कीटों का अटैक खत्म हो जाएगा। अब किसान भाई बात कर लेते हैं हमारी जो सरसों की किस्मती सरसों की फसल होती है इसके ऊपर फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है, जिसमें अल्टरनेरिया, डाउनी मिल्ड्यू, सफ़ेद रोली, ये जो आदि हमारी मुख्य फंगस होती हैं ये ज़्यादातर हमारी सरसों की फसल के अंदर देखने को मिलती हैं। यदि इनसे आपको अपनी फसल को बचाना है तो आप अपनी फसल के अंदर प्रोपिनिब 70% WP फॉर्म में जो आता है इसको आपको लेना है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और इसका स्प्रे यदि आप अपनी सरसों की फसल पर कर देते हैं तो आपकी फसल के अंदर से फंगस का बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी फसल की बुआई से लेकर कटाई तक के सभी कार्यों को कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कटाई हमें किस समय पर करनी चाहिए। तो इसकी कटाई का जो बिल्कुल सही और उपयुक्त समय है किसान भाइयों वो है जिस समय पर आपकी जो सरसों की फलियां हैं 70 से लेकर 75% तक हल्की हल्की पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, उस समय पर इसकी कटाई का बिल्कुल ही सही और उपयुक्त समय किसान भाइयों देखा गया। तो उस समय पर आप इसे काट के अपने घर पर ला सकते हैं और इसकी पैदावार आप ले सकते हैं। बात कर लेते हैं किस्मों की कि कौन कौन सी किस्मों का चयन आपको इसमें करना चाहिए। तो किस्मों के लिए किसान भाइयों मैं 3 से लेकर 4 वीडियो बना चुका हूँ, उनमें से जो भी किस्म आपको ज़्यादा पसंद आए आप उस किस्म का चयन करके अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आप निकाल सकते हैं। यदि ज़्यादा अच्छी पैदावार या ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आपकी फसल की नहीं हुई है तो आप उसके अंदर सागरिका का
और या फिर बायोवीटा का उपयोग भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आप निकाल सकते हैं। यदि आप चाहें तो NPK 0050 का स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं जिस समय पर बाल या बन्नी हमारे खेत के अंदर शुरू होती हैं। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।